हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुनील। तो मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो कल अपनी क्लास फर्स्ट थी, आज अपनी क्लास सेकंड है। तो टॉपिक डालेंगे टेंस। ये है क्लास सेकंड। तो अपनी क्लास फर्स्ट पढ़ ली थी। अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। ये स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बता दिया था। इसको मैं एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। जैसे बॉक्स के अंदर लिख दिया, बस हाईलाइट करके बताऊंगा। सब्जेक्ट बता दिया था क्या होता है। काले को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको मैंने कल। सेकंड क्वेश्चन बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए सब्जेक्ट से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हो इससे। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो सीधा पूछा जाता है, राम क्या कर रहा है, राम खाना खा रहा है। सेकंड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो राम के द्वारा किसी दूसरे पर्सन के बारे में पूछा जाता है। राम सुबह से एक पत्र लिख रहा है। कब से लिख रहा है? सुबह से लिख रहा है। ठीक है ना, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपन ने कर लिया था कल, ऑब्जेक्ट कर लिया था और वर्ब कर लिया। वर्ब मतलब क्या होती है? क्रिया। क्रिया मतलब जो हिंदी वाक्यों के अंत में आती है। ठीक है, मैंने कही थी आज अपन करेंगे एसईएस कहाँ पे लगते हैं, हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल मतलब साधारण वाक्य। तो इसमें अपन इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर अपन को किसी चीज का पता नहीं होगा कि इसकी कौन से सेंटेंस का वाक्य है, तो अपन क्या कर पाएंगे? तो इसकी पहचान करने का एक तरीका है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उनको क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं या फिर प्रेजेंट सिंपल के हो सकते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं एसईएस कराने के नियम। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट नेम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या चीज है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इनके साथ क्या लगता है? एसईएस लगता है। ये क्या चीज है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसको हिंदी में बोलेंगे एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन। इनके साथ क्या लगता है? एसईएस लगता है। इनके साथ क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। एस तो इनके साथ लगता ही है, इन सभी के साथ। अगर ये क्या हो? सब्जेक्ट के रूप में आपको दे रखे हैं। ये किसके साथ लगता है? नोट डाल के लिखना। यस लगाने के नियम। यस किसके साथ लगता है? जिन हिंदी वाक्यों जिन इंग्लिश वर्ड के अंत में, जिन इंग्लिश वर्ड्स के अंत में एस कॉमा एस एस कॉमा सी एच कॉमा एक्स कॉमा ओ कॉमा जेड आते हैं उनके अंत में यस लगाते हैं।
क्लास, एसएस का एग्जांपल क्लासेस, क्लास का क्लासेस, बैच, बैचेस, जू, जूस, ऑक्स, ऑक्सिस, सॉरी एग्जांपल यूज कर रहा हूं मैं, मैंगो, मैंगोज, ग्लास, ग्लासेस। ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिए हैं। किसी भी वर्ड के अंत में एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड आते हैं, उनके अंत में क्या लगाएंगे? ईएस लगाते हैं। बाकी सभी के अंत में क्या लगाएंगे? एस का यूज होता है। ही, शी, इट, देम, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन है। इनके साथ हमेशा क्या लगता है? एस, ईएस लगता है। तो सभी के साथ क्या लगेगा? ईएस लगेगा। लेकिन किसी के अंत में क्या आता है? एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड आते हैं, उनके साथ क्या लगेगा? ईएस लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई, बी, यू, और दे। आई, बी, दे, यू क्या होता है? ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट का बोल सकते हैं बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। इनके साथ हमेशा क्या है? एस, यूएस का यूज नहीं होता। इनके साथ एस या ईएस का यूज मतलब प्रयोग नहीं होता। प्रयोग नहीं होता है। इनके साथ एस, ईएस का यूज नहीं होता है। आई का मतलब क्या होता है? मैं। बी का मतलब क्या होता है? हम। यू का मतलब क्या होता है? तुम। और दे का मतलब क्या होता है? वे। ये क्या चीज है? बहुवचन है। आई, बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। इनके साथ एस, ईएस का यूज नहीं होता है। स्ट्रक्चर अपने सामने, फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल का। एक एग्जांपल देता हूं इसका। राम खाना खाता है। जहां पे सबसे पहले अपन अपने पास एक हिंदी में क्या है? हिंदी की एक लाइन है। ये सबसे पहले इसकी पता करेंगे कि कौन सा टेंस होता है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। या तो ये प्रेजेंट सिंपल का हुआ, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहचान से हमको पता पड़ गया कि प्रेजेंट सिंपल का है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसके बाद सबसे पहले पहचान पता लगी, उसके बाद अपन क्या पता करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। तो कार्य कौन कर रहा है? कार्य कौन कर रहा है? कार्य मतलब काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम क्या कर रहा है? खाना खाता है। तो राम क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SUB। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए सब्जेक्ट से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्या, और सेकंड किसे। क्या पूछेंगे तो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सीधा राम से पूछा है तो किसे, राम के द्वारा किसी दूसरे के बारे में पूछेंगे तो क्या और किसे, वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखते हैं अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राम क्या कर रहा है? राम खाना खा रहा है, सीधा पूछा गया है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया।
क्रिया कहां पर आती है? कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आती है। तो अंत में क्या चीज है? खाता है। ये क्या चीज है? वर्ब। ये क्या चीज है? वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया। तो इसका स्ट्रक्चर अपने सामने, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम। राम। अब राम क्या है? ही शी इट नेम। ही शी इट नेम किसी का नाम आ रहा है तो एस आ रहा है। ही शी इट मतलब एक वचन है, इसके साथ क्या लगेगा? एस या एस लगेगा। उसके बाद क्या आएगा? राम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खाता है। खाने को क्या बोलते हैं? ईट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? ईट्स। राम ईट्स। तो फिर खाने को क्या बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लग गया, एस लगा दिया अपन ने यहाँ पर। ईट के बाद फिर क्या रहा है? ऑब्जेक्ट। क्या खाता है? फूड। राम ईट फूड। ठीक है, फुल स्टॉप। इजी सेंटेंस था, राम खाना खाता है। राम ईट्स फूड। कोई प्रॉब्लम? अगर फिर भी आपको ये सेंटेंस समझने में या फिर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको टॉपिक वाइज एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करके बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी गलती है, या फिर मैंने कोई चीज़ समझाई नहीं है, अगर मुझसे गलती होगी तो बताऊं, मैं उसको और अच्छी तरह एक्सप्रेशन करूंगा जिससे आपको बेटर से बेटर अच्छा तरह से समझ में आ जाए। तो ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड। हम गांव जाते हैं। गांव जाते हैं। सबसे अच्छा सिंपल एग्जांपल है, हम गांव जाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इस वाक्य की पकड़ करेंगे, कौन से टेंस का ही सेंटेंस है। प्रेजेंट में तो है, अपन को पता है ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान पकड़ेंगे इसकी। ता है, ती है, ते है, पहचान पकड़ ली। कौन से सेंटेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल, इसका मतलब क्या है? साधारण वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट साधारण वाक्य है। उसके बाद क्या करेंगे अपन? इसकी सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम। गांव कौन जा रहा है? हम में कौन आता है? बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, एक से ज्यादा लोग तो क्या आ जाएंगे? हम। बहुत सारे लोग तो हम क्या आएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। सब्जेक्ट के बाद क्या पूछते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या पूछते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या और किसे कहा जाते हैं? गांव। ये क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। जो भी कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद जाते हैं क्या है? वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसको। हम मतलब बी। अब आई बी यू ए क्या हो? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगेगा। जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जाते हैं बी गो। गो के बाद हमेशा प्रपोजिशन क्या आता है? टू आता है। गो के बाद क्या आएगा? हमेशा टू प्रपोजिशन आएगा। वी गो टू विलेज। वी गो टू विलेज। तो फुल स्टॉप। ईट मतलब क्या होता है? खाना। और गो मतलब क्या होता है? जाना। सेकेंड एग्जांपल देते हैं। राम सीता राम सीता को एक पत्र लिखता है। तो सबसे पहले अपन इसकी क्या पकड़ेंगे कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले पकड़ने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में क्या देखते हैं? ता है, ती है, ते है। ता है तो कौन से सेंटेंस हुआ?
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल। जैसे मैंने आपसे बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर प्रेजेंट सिंपल का है, तो अपने माइंड में एक चीज आई है कि प्रेजेंट सिंपल का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पता लग गया माइंड में। अगर फिर उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सब्जेक्ट मतलब करता कौन है, राम, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वापस मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट से दो प्रश्न पूछे थे। राम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, एक पत्र, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या और किसे, किसे लिखा है, सीता को। ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझो। ये छोटा सा हिंदी के वाक्य है। ऐसे इंग्लिश हिंदी के बहुत बड़े बड़े वाक्य आते हैं, उसमें अपना माइंड लगा के क्या और किससे, फिर भी कोई बच जाता है तो उसको सीधे आखिर में लिख देता है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर अंत में क्या आता है, क्रिया। क्रिया क्या होती है, जो हिंदी वाक्य में अंत में आती है, क्रिया को बोलते हैं वर्ब। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, लिखना, लिखता है। ये क्या चीज हुई, वर्ब। अब लिखता है को अपन लिखेंगे, लिखने को क्या बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे, राइट। क्या बोलते हैं, राइट। तो इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। राम क्या है, सब्जेक्ट, राम लिख लिया। अब अपने माइंड में आना चाहिए राम क्या सिंगुलर है, प्लूरल है। राम क्या है, सिंगुलर है। ही शीट नेम के साथ किसी पर्सन का नाम है। ही मतलब लड़की के लिए पर्सन का नाम है राम। राम के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, तो क्या लगेगा, एस लगेगा। लिखता है को क्या बोलेंगे, लिखता है को, लिखना, लिखता है, जो भी है क्या बोलेंगे, राइट। राम राइट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राम राइट्स ए लेटर, बाय सीता। राम राइट्स ए लेटर बाय सीता टू, बाय मतलब के द्वारा, सीता पे टू भी लिख सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस किस कहां पर है। ठीक है, कोई दिक्कत। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये क्या था, सिंपल था। सिंपल मतलब इंटेरोगेटिव। कौन सा था, इंटेरोगेटिव सेक्शन। सॉरी, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब करेंगे अपन अफर्मेटिव नेगेटिव। सॉरी, ये चीज मैं बताना भूल गया था पहले आपसे। पहले जो मैंने कल की क्लास ली थी, क्लास नंबर 1, उसमें आपको बताना भूल गया था। जहां पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है उसके ऊपर कौन सा आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर अफर्मेटिव नेगेटिव। अब अपन करेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव मैं बता चुका हूं, इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर था, बट वो कौन सा था, अफर्मेटिव सेंटेंस का या अफर्मेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर एक ही बात है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू या फिर डज, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। सब्जेक्ट फुल स्टॉप, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। ये क्या है, अफर्मेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसको मैं एक बॉक्स में बंद करता हूं।
स्ट्रक्चर सेम है, इसमें सिर्फ डू और डज जुड़ा हुआ है। डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। डज किसके साथ, सबसे पहले अपन लेंगे डू, आई बी यू और दे, आई बी यू दे और बहुवचन के साथ। बहुवचन मतलब क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, डू का यूज होगा, डू का प्रयोग करते हैं। डू किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे के साथ अपन किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। इसका मतलब बता चुका हूं पहले, आई का मतलब मैं, बी का मतलब हम, यू का मतलब तुम और दे का मतलब वे। सेकेंड है डज। डज किसके साथ लगेगा, ये लगेगा ही शी इट और नेम के साथ। किसके साथ लगेगा, ही शी इट नेम। ये सब क्या चीज है, एक वचन है। क्या चीज है, एक वचन। सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, प्रयोग मतलब यूज करते हैं। पहले मैंने आपको बताया नहीं था कि ही का मतलब क्या होता है, शी का मतलब क्या होता है, इट का मतलब क्या होता है, नेम का। ही का मतलब होता है वह। शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, ये लड़कों के लिए यूज होता है, लड़कों के लिए यूज होता है। लड़कियों के लिए ही का मतलब क्या होता है, वह होता है। यह लड़कियों के लिए यूज होता है, लड़की के लिए यूज होता है। इट मतलब क्या होता है, इट का मतलब होता है किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव वस्तु जैसे बोर्ड, टेबल, चेयर, ठीक है। इट का मतलब क्या होता है, यह निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और नेम किसी भी इंसान का नाम, जैसे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, किसी का भी नाम, उसके लिए क्या यूज होता है, किसी का नाम। नेम मतलब किसी भी पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, डू का यूज पता लग गया, डज का पता लग गया। अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। आप इस जो भी ये प्रॉब्लम है इसको अच्छी तरह समझे, दो है, उसके बाद आगे करने की सोचें। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण। राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता। ये तो एक सेंटेंस हो गया, उदाहरण हो गया। सबसे पहले इसकी पहचान कर लेंगे। ता है तो कहिए अपन कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन बोल सकते हैं साधारण वाक्य या फिर प्रेजेंट सिंपल। ब्रैकेट में बंद कर दिया तो पता लगे प्रेजेंट सिंपल का है। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में किसका है, नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर अपने पास है, डू या डज का यूज होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, डू डज प्लस नॉट। एक मिनट, डू डज प्लस नॉट का यूज होगा यहाँ पर। इसको मैं दोबारा लिखता हूं, नेगेटिव सेंटेंस है। अभी मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। अब इसको अपन बॉक्स में बंद करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस था, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। डूडल्स के बाद किसका यूज होगा, नॉट का भी यूज होगा। नहीं, नॉट आ गया
फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट? क्या होता है? कार्य को करने वाला। राम क्या है? सब्जेक्ट। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? या फिर इनडायरेक्ट? राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मतलब क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। खाता क्या है? वर्ब है। ये क्या आएगी? वर्ब। फिर हिंदी वाक्य की क्या आती है? अंत में आती है। इसका प्रोनाउंसिएशन करता है इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, राम के साथ डू लगेगा या फिर डज लगेगा? राम के सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज होता है। राम डज। फिर नॉट, राम डज नॉट ईट्स फूड। ईट फूड, इसका कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन हो गया। राम डज नॉट ईट फूड। एग्जांपल हो गया। इसका सेकंड एग्जांपल लेता है। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? आपस में उसकी पहचान देखेंगे। ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट किसका है? प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल या फिर इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पता लगे किसका? प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी किसका है? नेगेटिव। मतलब अफर्मेटिव नेगेटिव। नहीं से पता लग गया ये क्या आएगा? नेगेटिव। नहीं देखते अपन ने सबसे पहले क्या किया? नेगेटिव का है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बच्चे क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या आएगा? मैदान में। मैदान में क्या है? यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चों से क्वेश्चन पूछे, बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मानते हैं इसमें ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट इमेज चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ? किसे? वो भी नहीं पता हमको। ये क्या चीज है? सी में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आती है? क्रिया आती है, मतलब वर्ब। ये सी में आ जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या लगेगा? डू का यूज होगा। चिल्ड्रंस डू प्ले। डू नॉट प्ले। डू नॉट प्ले। कहां पे खेलते हैं? ये इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री में आ गया। डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड। इसी का सेम एग्जांपल मैं सेकंड से अगले वाला देता हूं। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी का सेकंड एग्जांपल मैं सेम देता हूं। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता लग जाएगा। इसमें क्या है? सी है। इसी का एग्जांपल सेम देता हूं। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मैंने सेम एग्जांपल इसलिए देना जरूरी समझा कि आपको ये सीखा। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो शेष बचा हुआ वाक्य होता है वो हिंदी वाक्य के अंत में आ जाता है। जैसे इसमें लिखा है इन द ग्राउंड। सेम ये एग्जांपल है ऊपर। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे कि कौन सी सेंटेंस है, कौन से टेंस का है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर क्या बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा नहीं आ रहा है तो अफर्मेटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव सबसे पहले लिखते हैं, ते है मतलब पहचान होगी प्रेजेंट। उसके बाद क्या करते हैं सब्जेक्ट देखते हैं। हर हिंदी वाक्य का सबसे पहले अपन क्या पकड़ने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट, कौन काम कर रहा है, तो कौन कर रहे हैं बच्चे, ये क्या हुआ सब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं बच्चे, क्रिकेट खेल रहे हैं, यहां पे क्या हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या किसे कुछ नहीं पता, मैदान में क्या हुआ सी कॉम्प्लीमेंट्री, तो हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा, नहीं आपको पता है हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है वर्ब आती है, क्या आती है वर्ब आती है। आप दोनों सेंटेंस का आराम से देख पा रहे हो, सिर्फ क्या नहीं है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि सीधा बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं चिल्ड्रंस। आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रंस डू इट डज, बहुत सारे बच्चे हैं तो किसका यूज आएगा डू के बाद क्या आएगा हमेशा नॉट, क्योंकि क्या है अफर्मेटिव नेगेटिव है। चिल्ड्रंस डू नॉट खेलते हैं, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलते हैं मतलब प्ले, प्ले उसके बाद क्या खेलते हैं क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कहां पर इन द फील्ड, इन द ग्राउंड, इन द क्यों है क्योंकि मैदान के अंदर खेल रहे हैं, इनका यूज कहां पे क्यों किया गया है, ये मैदान के अंदर खेल रहे हैं तो इनका यूज होगा। यहाँ पे द क्या चीज है, ये क्या चीज है आर्टिकल है, ये क्या चीज है आर्टिकल है ए एन द आर्टिकल का यूज क्योंकि निश्चित है, कुछ ऐसी चीज होती है जो एमएलए द हॉस्पिटल उनके साथ हमेशा किस चीज का यूज होता है द आर्टिकल का प्रयोग होता है, इन द ग्राउंड इन मैदान के अंदर है इसलिए, अगर ऊपर होते तो इनटू का यूज होता, जंप करते तो इनटू का यूज होता, ठीक है वो बाद में आर्टिकल की टॉपिक आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो अफर्मेटिव नेगेटिव का मैं आपको 3 एग्जांपल दे चुका हूँ, एक तो ऐसा एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आप आराम से देख लीजिए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं। इसके बाद आपका ये सेकंड फॉर्मूला होगा, एक तरह से सेकंड देख सकते हैं नेगेटिव वाला। अब करेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव अब थर्ड करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब कौन सा करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस।